इस वीडियो में हम क्लास 12 की एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। बेटा इसमें आपको गिवन क्या है, इसके अंदर आपको गिवन है 4 सब्जेक्ट। ठीक है, एक स्टूडेंट है जो कि 4 सब्जेक्ट में वो एग्जाम देता है, तो उसमें ए में पास होने की प्रोबेबिलिटी 4/5, बी में पास होने की 3/4, सी में पास होने की 5/6 और डी में पास होने की क्या गिवन है 2/3। तो यहाँ पर हम इसके साथ नोट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, मीन्स वो फेल होगा। तो यहाँ पर हम ए नोट निकाल रहे हैं 1 में से माइनस 1/5, फिर हमने बी नोट निकाला 1 में से माइनस 1/4, सी नोट क्या आएगा 1/6 और डी नोट क्या आएगा 1/3। यहाँ पर आपको एक कंडीशन गिवन है, वो कंडीशन क्या गिवन है, अगर उसको क्वालिफाई करना है ना तो ए में पास होना क्या है कंपलसरी, मीन्स इस ए जो सब्जेक्ट है उसमें पास होना उसको क्या हो गया कंपलसरी, उसमें वो फेल नहीं हो सकता। सेकंड, यहाँ पर हमें गिवन है कि ए में तो पास होना कंपलसरी है और कम से कम 2 सब्जेक्ट में और पास होना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमें 4 सब्जेक्ट गिवन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश। यहाँ पर हम इसको ए लेट कर लेते हैं, ये बी हो गया, ये सी और ये डी। 4 सब्जेक्ट हमें गिवन है, तो यहाँ पर हम आपको ये कह रहे हैं फिजिक्स जो सब्जेक्ट है उसमें पास होना क्या हो गया कंपलसरी, मीन्स इसमें वो फेल नहीं हो सकता और कम से कम 2 सब्जेक्ट में और पास होना है। जैसे फिजिक्स में पास हो गया, केमिस्ट्री में पास हो गया, मैथ में पास हो गया, लेकिन इंग्लिश में क्या हो गया फेल, तो यहाँ पर वो क्वालिफाई कर जाएगा। सेकंड, फिजिक्स में पास हो गया, केमिस्ट्री में पास हो गया, मैथ में फेल हो गया और यहाँ पर इंग्लिश में क्या हो गया पास हो गया, तो भी वो क्वालिफाई करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, फिजिक्स में पास हो गया, केमिस्ट्री में फेल हो गया, तो यहाँ पर मैथ में पास हो गया, इंग्लिश में भी पास हो गया, तो भी वो क्वालिफाई करेगा। तो ऐसे आपको गिवन है और आपको निकालना है कि वो क्वालिफाई करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यहाँ पर सबसे पहला केस क्या बनेगा, ए में पास हो गया, बी में पास हो गया, सी में पास हो गया, डी में क्या हो गया फेल हो गया, तो भी वो टेस्ट को क्या करेगा क्वालिफाई। प्लस सेकंड क्या हो सकता है, पी ऑफ ए में पास हो गया, बी में पास हो गया, सी में फेल हो गया और डी में क्या हो गया पास हो गया, तब भी क्वालिफाई करेगा। प्लस नेक्स्ट, यहाँ पर ए में पास हो गया, बी में फेल हो गया, सी में पास हो गया, डी में पास हो गया, तब भी वो क्वालिफाई करेगा। और एक लास्ट इवेंट और बच गया, प्लस अगर वो चारों में पास हो गया तो भी क्वालिफाई करेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी सी डी, अगर वो चारों सब्जेक्ट में क्वालिफाई पास हो गए तो भी वो क्वालिफाई करेगा। अब इनके अंदर क्या करना है, इनकी वैल्यू आपको पुट करनी है। ए की प्रोबेबिलिटी क्या है 4/5 इंटू बी क्या गिवन है 3/4 इंटू में सी क्या गिवन है 5/6 और इंटू में क्या आएगा डी नोट किसके इक्वल है 1/3 प्लस फिर ऐसे यहां पर हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे। ए की वैल्यू क्या है 4/5 इंटू बी क्या गिवन है 3/4 इंटू में क्या आएगा सी नोट किसके इक्वल है 1/6 इंटू डी किसके इक्वल है 2/3। ऐसे यहां पर हम वैल्यू पुट करके एलसीएम आएगा सेम। यहां पर कैंसिल मत करना, आपको लग रहा होगा 2 से इसको कैंसिल करें तो क्या आएगा 3, बट ऐसे कैंसिल नहीं करेंगे हम, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सभी को ऐड करेंगे, एलसीएम हो जाएगा सेम और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, 9th क्वेश्चन में आपको गिवन एक बैग है जिसके अंदर इसमें आपको 2 बैग गिवन है, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में 4 व्हाइट एंड 2 ब्लैक। 9th क्वेश्चन में आपको गिवन है 2 बैग गिवन है, ये बैग हो गया फर्स्ट और ये बैग हो गया सेकंड। जो यहाँ पर फर्स्ट बैग है उसके अंदर व्हाइट बॉल हो गई 4 एंड ब्लैक हो गई 2। इसमें जो व्हाइट बॉल है वो है 4 और ब्लैक हो गई 2। जो सेकंड बैग हमें गिवन है उसके अंदर व्हाइट बॉल है 3 और ब्लैक हो गई 5। इसके अंदर व्हाइट बॉल 3 और जो ब्लैक है वो हो गई 5। अब इसमें आपको गिवन क्या है, इसमें कह रहा है आपको है ना 2 बॉल निकालनी है दोनों बैग में से, मीन्स एक बॉल निकालेंगे इस बैग में से, एक बॉल निकालेंगे इस बैग में से। इसके अंदर टोटल कितनी बॉल हो गई 6, इसके अंदर टोटल कितनी हो गई 8। क्या करना है, एक बॉल आपको निकालनी है इस बैग में से और एक बॉल निकालनी है इस बैग में से। अगर हम दोनों एक एक बॉल निकालेंगे तो टोटल कितनी बॉल हो गई 2। अब इन दोनों बॉल के अंदर आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। फर्स्ट के अंदर कि दोनों बॉल क्या होनी चाहिए व्हाइट, यानी दोनों व्हाइट होनी चाहिए। सेकंड, दोनों ब्लैक होनी चाहिए। थर्ड, एक व्हाइट होनी चाहिए एक ब्लैक। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम एक बॉल निकालेंगे तो उसके 2 केस बनेंगे, कौन कौन से, या तो व्हाइट या फिर ब्लैक। तो यहाँ पर हम निकालेंगे W1, मीन्स फर्स्ट बैग में से व्हाइट बॉल, तो यह आ जाएगा 4/6। फिर यहाँ पर हम निकालेंगे B1 मीन्स फर्स्ट बैग में से ब्लैक बॉल, क्या आएगा 2/6। फिर यहाँ पर हम निकालेंगे W2 मीन्स सेकंड
सेकंड बैग में से व्हाइट बॉल क्या आ जाएगा 3/8 और फिर यहां पर हम निकालेंगे B2 मींस सेकंड बैग में से ब्लैक बॉल क्या आ जाएगा 5/8। अब इसमें आपको प्रोबेबिलिटी फर्स्ट पार्ट में किसकी निकालनी है कि दोनों व्हाइट होनी चाहिए, तो यहां पर हम निकालेंगे W1 W2 मींस क्या हो गया दोनों व्हाइट बॉल होगी, तो व्हाइट बॉल W1 किसके इक्वल है 4/6 इंटू में W2 किसके इक्वल है 3/8। तो ये तो आ गया दोनों बॉल व्हाइट का। अब इनको सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 12/8 इंटू 6 किसके इक्वल होगा 48। यहां पर हम सोल्व कर लेंगे। सेकंड के अंदर दोनों ब्लैक बॉल होगी, तो यहां पर हम निकालेंगे B1 B2 दोनों बॉल क्या होगी ब्लैक, तो B1 किसके इक्वल है 2/6 इंटू में B2 किसके इक्वल है 5/8। अब इनको मल्टीप्लाई करना है 5 2 से क्या होगा 10/8 इंटू 6 क्या आ जाएगा 48। थर्ड पार्ट में आपको क्या निकालना है एक व्हाइट बॉल होनी चाहिए और एक ब्लैक होनी चाहिए, तो इसके दो केस बनेंगे कौन कौन से W1 B2 मींस इसमें से व्हाइट इसमें से ब्लैक या फिर इसमें से ब्लैक और इसमें से व्हाइट, तो यह आ जाएगा P ऑफ W1 इंटू में क्या आएगा B2 प्लस या फिर इसके अंदर बनेगा फर्स्ट बॉल क्या होगी ब्लैक B1 और इंटू में यहाँ पर क्या आएगा W2। अब इनकी क्या करना है वैल्यू पुट करना है, ये आप खुद सोल्व करोगे। W1 की वैल्यू क्या है 4/6 इंटू में B2 किसके इक्वल है 5/8 प्लस B1 किसके इक्वल है 2/6 इंटू में W2 किसके इक्वल है 3/8। एलसीएम लेके सोल्व करना, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 10th में आपको गिवन है एक बैग गिवन है जिसमें इसमें भी आपको दो बैग गिवन है। ये वाला क्वेश्चन आप खुद करोगे। इसके अंदर ये कह रहा है जैसे अगर हम यही क्वेश्चन लेके चले ठीक है, इसके अंदर कुछ व्हाइट बॉल है कुछ ब्लैक बॉल हमें गिवन है। हम ये कह रहे हैं जो दोनों में से एक एक बॉल हम निकालेंगे ना दोनों सेम कलर की होनी चाहिए। अगर दोनों सेम कलर की होनी चाहिए तो उसके दो केस बनेंगे कौन कौन से, या तो दोनों व्हाइट या फिर दोनों ब्लैक। तो इसके अंदर एक तो ये वाला केस बन जाएगा W1 W2 या तो दोनों व्हाइट होगी प्लस या फिर इसके अंदर क्या बनेगा B1 B2 या फिर दोनों बॉल क्या होगी ब्लैक। तो क्या करेंगे हम W1 की वैल्यू किसके इक्वल है 4/6 इंटू W2 3/8 प्लस B1 2/6 इंटू में B2 किसके इक्वल है 5/8 मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम लेके उसको फिर हम सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब 11th में आपको गिवन है बेटा दो बैग और इसमें आपको निकालना है एक बैग गिवन है जिसके अंदर रेड बॉल गिवन है 4 ब्लैक बॉल गिवन है 5। एक आपको बैग गिवन है जिसमें रेड बॉल हो गई 4 और जो ब्लैक है वो हमें गिवन है 5 ठीक है 4 एंड 5। उसके बाद हमें गिवन है एक बैग और गिवन है जिसमें रेड बॉल 3 एंड ब्लैक 7। इसमें रेड बॉल हो गई 3 और ब्लैक हो गई 7। ये हो गया फर्स्ट बैग और ये हो गया सेकंड। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसमें कह रहा है आपको ना एक बैग एक बॉल निकालनी है फर्स्ट में से और दो निकालनी है सेकंड मींस इसमें से हम निकालेंगे एक बॉल और इसमें से निकालेंगे दो। अब यहाँ पर 1 एंड 2 टोटल हमारे पास कितनी बॉल निकल के आ गई 3 और जो 3 बॉल निकल के आई है उसमें से हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। इसके अंदर कह रहा है दो तो ब्लैक होनी चाहिए और एक रेड होनी चाहिए, 2 ब्लैक एंड 1 रेड। हम निकालेंगे एक यहां से और दो यहां से, तो 3 बॉल होगी ना उनमें से 2 ब्लैक होनी चाहिए और एक रेड। इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करना है। 11th क्लास में भी हमने ये वाले क्वेश्चन किए हैं। अगर एक से ज्यादा आइटम निकालते ना, एक से ज्यादा कार्ड निकालते या फिर एक से ज्यादा बॉल निकालते तो वहां पर हम किसको यूज करते हैं कम्बिनेशन। अब कैसे करेंगे, अगर इसमें से हम एक बॉल निकालें ठीक है तो उसके कितने केस बनेंगे 2। कौन कौन से केस बनेंगे, यहाँ पर हो सकता है या तो वो रेड होगी या फिर वो ब्लैक, तो हम ए ऐड कर लेंगे ए इवेंट कि वो बॉल क्या होगी रेड इस बैग में से ठीक है, और बी ऐड करेंगे कि इस बैग में से क्या होगी ब्लैक। अब सबसे पहले अगर यहां पर हम एक बॉल निकाले और वो एक बॉल किस कलर की है रेड कलर की, लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है 2 ब्लैक होनी चाहिए एक रेड। अगर यहां से एक रेड बॉल आ चुकी है तो उसमें से दोनों की दोनों कैसी होनी चाहिए ब्लैक। तो यहां पर जो 2 निकालेंगे वो ब्लैक होगी, उसको ऐड कर लेंगे हम सी इवेंट ठीक है। या फिर अगर इसमें से ब्लैक बॉल निकल के आ गई तो यहां पर हमें निकालना है 2 ब्लैक एंड 1 रेड। अगर इसमें से एक ब्लैक बॉल हो गई तो उस बैग में से एक ब्लैक निकालेंगे और एक रेड। एक तो कैसी बॉल हम निकालेंगे ब्लैक और एक हम कैसी बॉल निकालेंगे रेड, और इस इवेंट को हम क्या ऐड कर लेंगे डी। अब इसके अंदर या तो ये वाला एसी होगा
या फिर कौन सा होगा बी डी। तो सबसे पहले ए की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। P ऑफ ए इज इक्वल टू ए की प्रोबेबिलिटी रेड बॉल कितनी है 4, तो ये आ जाएगा 4/9। फिर हम निकालेंगे बी, ब्लैक बॉल होगी, ब्लैक बॉल कितनी है 5, तो ये आ जाएगा 5/9। फिर हम निकालेंगे सी की प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर सी और डी की आपको निकालनी है कॉम्बिनेशन से, क्योंकि एक से ज्यादा निकाल रहे हैं। यहाँ पर ब्लैक बॉल कितनी है 7 और निकालनी कितनी है 2। यहाँ पर क्या है दोनों की दोनों ब्लैक बॉल होनी चाहिए, तो ये आ जाएगा 7C2 अपोन में क्या आएगा टोटल कितनी हो गई 10, ये आ जाएगा 10C2। अब इनको सोल्व करेंगे। कॉम्बिनेशन को सोल्व कैसे करते हैं, जैसे अगर हमें 7C2 सोल्व करना है तो पहले इसको सोल्व कर रहे हैं। यह आ जाएगा 7 फैक्टोरियल, 7 - 2 5 फैक्टोरियल, इंटू में क्या आएगा 2 फैक्टोरियल अपॉन 10C2 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 - 2 8 फैक्टोरियल और इंटू में क्या आएगा 2 फैक्टोरियल। ये 2 फैक्टोरियल क्या हो गया कैंसिल। यहाँ पर हम 7 फैक्टोरियल को सोल्व करेंगे 5 फैक्टोरियल तक और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 7 × 6। 10 को सोल्व करेंगे 8 तक, तो यहाँ पर क्या बचेगा 10 × 9 और जो 8 फैक्टोरियल आएगा वो क्या हो जाएगा कैंसिल। अब इनको कैंसिल करो, 3 से 2, 3 से क्या आएगा 3, 2 से यहाँ पर क्या आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 7/5 × 3 15, ये आएगा 7/15। फिर हम निकालेंगे डी की प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर इसको भी करेंगे कॉम्बिनेशन से, ये आएगा डी इज इक्वल टू 1 ब्लैक एंड 1 रेड। 1 ब्लैक 7 में से क्या आएगा 7C1 इंटू में 1 रेड क्या आएगा 3C1 और अपॉन में क्या आएगा 10C2। अब इनको भी ऐसे सोल्व करेंगे। 7C1 बेटा जब इसको सोल्व करेंगे ना 7 आएगा, इंटू 3C1 को सोल्व करेंगे 3 आएगा। यहां पर इसको सोल्व कर लेते हैं 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 - 2 8 फैक्टोरियल और इंटू में 2 फैक्टोरियल। 10 को सोल्व करेंगे 8 तक, 8 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 10 × 9 और अपॉन में क्या बचेगा 2, 2 से क्या आ जाएगा 5, 9 × 5 किसके इक्वल होगा 45। फिर 3 से कैंसिल करेंगे क्या आ जाएगा 15, ये भी आपका क्या आएगा 7/15। अब इसमें आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी, तो इसके अंदर कौन कौन सा केस होगा, हमें निकालना था 2 ब्लैक 1 रेड, 2 ब्लैक 1 रेड। ये तो ये वाला केस हो सकता है AC, तो यहां पर हम लिखेंगे P ऑफ AC प्लस या फिर ये वाला B और इसका D, तो या फिर आ जाएगा P ऑफ BD। इसके बाद इनकी वैल्यू पुट करना है। A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू 4/9 इंटू में C किसके इक्वल है 7/15 प्लस B किसके इक्वल है, B यहां पर आपको देखना है ब्लैक बॉल 5/9 और इंटू में D किसके इक्वल आ गए 7/15। इसके बाद क्या करना है मल्टीप्लाई कर लेना और एलसीएम लेके फिर उनको हम सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन में आपको गिवन है एक बॉक्स में गिवन है जिसके अंदर रेड बॉल गिवन है, ब्लू बॉल गिवन है, रेड 3 एंड ब्लू 5। एक बॉक्स हमें गिवन है उसके अंदर रेड बॉल 3 है और ब्लू 5। रेड हो गई 3 और ब्लू हो गई 5। इसमें आपको निकालने 2 बॉल। अगर हमें 2 बॉल निकालनी है और इसके अंदर एक हमें कंडीशन गिवन है, क्या कंडीशन गिवन है कि दोनों हम विदाउट रिप्लेसमेंट निकाल रहे हैं और विदाउट रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट किसकी करनी है, एक रेड होगी और एक ब्लू। तो इसके बेटा 2 केस बनेंगे। कौन कौन से केस बनेंगे, एक तो R1 हो सकता है फर्स्ट बॉल क्या आ जाए रेड। अगर फर्स्ट बॉल रेड हो गई ना तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालो किसके इक्वल होगी 3 और अपॉन में टोटल ये आएगा 3/8। सेकंड R2/R1। इसका मतलब ये हो गया ये जो R2 है ना, R1 की प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली, अब R2 निकाल रहे हैं क्योंकि डिपेंड हो गया, हमें विदाउट रिप्लेसमेंट गिवन है। अब यहाँ पर जो रेड बॉल होगी, सॉरी यहाँ पर हमें दोनों सेम कलर की नहीं निकालनी, ठीक है। R2 नहीं आएगा यहाँ पर आएगा B2। मीन्स फर्स्ट बॉल अगर रेड हो गई तो सेकंड बॉल क्या होनी चाहिए ब्लू, क्योंकि हमें डिफरेंट कलर की निकालनी है। तो ब्लू यहाँ पर कितनी है 5 और अपॉन में टोटल कितनी थी 8, अब कितनी बचेगी 7। एक तो ये वाला केस हो सकता है कि फर्स्ट बॉल क्या हो जाए रेड, सेकंड क्या हो जाए ब्लू, या फिर ये अगर केस नहीं हो रहा तो ऐसे भी हो सकता है कि वो फर्स्ट बॉल ब्लू भी निकल के आ सकती है। तो ये आ जाएगा B1। तो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होगी 5/8। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे R2/B1। मीन्स अगर फर्स्ट बॉल ब्लू हो गई ना तो सेकंड बॉल वो रेड होगी, तो यहाँ पर सेकंड रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, रेड कितनी है 3, टोटल कम कर देना, ये आ जाएगा 3/7। आगे समझ क्या करेंगे, 2 केस होंगे कौन कौन से, फर्स्ट रेड सेकंड ब्लू, या फिर फर्स्ट ब्लू और सेकंड क्या हो जाए रेड। तो यहाँ पर आ जाएगा एक तो ये वाला केस बनेगा R1/B2
प्लस फर्स्ट बॉल रेड सेकंड ब्लू, या फिर इसके अंदर कौन सा केस बनेगा B1R2 मीन्स फर्स्ट बॉल क्या आ जाए ब्लू और सेकंड क्या आ जाए रेड। अब यहाँ पर R1 की प्रोबेबिलिटी 3/8 इनटू में B2 किसके इक्वल है 5/7 प्लस B1 किसके इक्वल है 5/8 इनटू में R2 किसके इक्वल है 3/7। इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 13 में आपको गिवन है बेटा 10 ब्लैक एंड 8 रेड। इसमें आपको गिवन है ब्लैक बॉल 10 और रेड बॉल हमें गिवन है 8, एक बैग हमें गिवन है। टोटल बॉल कितनी हो गई 18। अब इसके अंदर आपको निकालनी है 2 बॉल और दोनों की दोनों इसमें आपको निकालनी है विद रिप्लेसमेंट और आपको प्रोबेबिलिटी बतानी एक ब्लैक होगी एक रेड। सेम क्वेश्चन है ठीक है। अभी हमने किया उसमें क्या हमने विदाउट रिप्लेसमेंट, लेकिन यहाँ पर हमें गिवन है विद रिप्लेसमेंट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसके भी 2 ही केस बनेंगे। हो सकता है फर्स्ट बॉल क्या आ जाए ब्लैक B1 किसके इक्वल होगा 10/18, फिर हम निकालेंगे R2। हो सकता है सेकंड बॉल क्या हो जाए रेड। अगर विद रिप्लेसमेंट निकाल रहे हैं तो रेड बॉल कितनी है 8 और टोटल भी 18, तो यह आ जाएगा 8/18। इसमें आपको माइनस कुछ नहीं करना। सेकंड फर्स्ट बॉल क्या आ जाए रेड, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा R1, रेड बॉल क्या आएगा 8/18 और सेकंड बॉल क्या हो जाए ब्लैक, तो यहाँ पर हम निकालेंगे B2 इज इक्वल टू वही रहेगा 10/18। 2 केस बनेंगे, या तो फर्स्ट ब्लैक सेकंड रेड या फिर फर्स्ट रेड सेकंड ब्लैक। फिर आप क्या लिखोगे P ऑफ B1R2 और प्लस में क्या आ जाएगा R1 B2। इनकी वैल्यू पुट करेंगे। B1 किसके इक्वल है 10/18 इंटू R2 किसके इक्वल है 8/18 प्लस R1 किसके इक्वल है 8/18 और इनटू में B2 किसके इक्वल हो गए 10/18। अब इनको मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।